नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अगर आपने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया है और किसी भी रीजन से आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि एडमिशन कैंसिल करवाने का क्या रूल है, क्या प्रोसेस है, साथ ही साथ क्या आपकी फीस रिफंड होगी, और अगर रिफंड होगी तो कितनी रिफंड होगी, कितना पैसा आपको वापस मिलेगा, एडमिशन कैंसिल कैसे होगा, और आफ्टर एडमिशन कैंसिलेशन कैसे आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलने वाला है जो आप टीसी से जमा करते हो। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरी पूरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए एक एक करके हम जो है सारी बातों को समझते हैं। वीडियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, जो इन्फॉर्मेशन है फीस रिफंड वाली, वो मैंने डाउनलोड कर लिया बच्चा। अब आगे बढ़ने से पहले, ये हमारा डीएनएस एजुकेयर का सेमेस्टर का बच्चों चैनल है। अगर आप चाहो तो अपने सेमेस्टर की जर्नी को यहाँ से आसान बनाना, पढ़ाई करना, ये आपके ऊपर है। मैंने बस जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब आइए आपको मैं बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस क्या है कैंसिल करने का, फीस रिफंड पॉलिसी क्या है, क्या प्रोसेस है, और जब आप एडमिशन या फीस जो है चाहते हो, अपना एडमिशन कैसे करवाना चाहते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट कैसे मिलता है, फीस कैसे मिलता है, उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। देखो भाई, ये बच्चों डीडू ने ऑफिशियली जारी किया, ठीक है। अब मैंने इसको पढ़ लिया है, इसको मैं इजी करके समझाऊंगा। मैंने सारी बातों को पढ़ लिया है, लास्ट ईयर का ही है, और डीडू ने फिर से अपने इसको पोर्टल पर डाला है, इसका मतलब सेम रहने वाला है। देखो भाई, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है। क्या क्लियर है सर? कि 1,000 रुपए आपका कटेगा ही कटेगा एज अ प्रोसेसिंग फीस के रूप में। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 10,000 रुपए फीस दिया है किसी कोर्स में, ठीक है, तो बेटा आपका रिफंड पॉलिसी का नियम मैं आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन इतना जान लो कि आपका 1,000 रुपए कटेगा। चाहे आपने 2,000 रुपए जमा किए तब 1,000 कट जाएगा, 10,000 जमा किए तब 1,000 कट जाएगा। जितना भी आपने पैसा जमा किया होगा, 1,000 रुपए तो आपको कटना तय है एज अ प्रोसेसिंग फीस। अब आओ नियम को हम समझते हैं। नियम क्या? देखो भाई, ये मैंने पढ़ लिया है, आपको आसान करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया। क्या है सर? मान लो बच्चों कि डीयू ने कहा कि भाई हमारे यहाँ एडमिशन की डेडलाइन 30 अगस्त है। ठीक है भाई, ठीक है सर, आपने बता दिया। तो अगर उस केस में अगर आप 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में अपना एडमिशन कैसे कराओगे, तो आपको 100% फीस रिफंड होगा। 100% का मतलब क्या है? किसी बच्चे ने अगर 10,000 रुपए जमा किया था किसी कोर्स में, तो 100 का मतलब क्या है? 10,000 रुपए नहीं मिलेगा, 1,000 रुपए काट करके, यानी कि आपको 9,000 रुपए मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? मान लीजिए किसी बच्चे ने 16 से लेकर 30 अगस्त के बीच में कैसे कराया, तो आपको 90%, यानी कि इसमें से आपका भाई 10,000 रुपए में से 1,000 प्रोसेसिंग फीस कट गया, और 9,000 रुपए का जो 90% होगा, यानी कि 10% कट जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पे देखो कि 9,000 रुपए अगर आई है, तो मान के चलो कि 900 रुपए कट जाएगा, इसमें 10% कट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा। अगर आप 1 से लेके 15 सितंबर तक कैसे कराओगे, तो 80% पैसा कटेगा, और 15 से लेके 30 सितंबर तक अपना कैसे कराओगे, तो आपको 50% यहाँ पे मिलेगा। मान लो कि भाई 9,000 का आपको सीधे 4500 रुपए मिल जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? मान लो कि कोई बच्चा 30 सितंबर के बाद, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कोई बच्चा 30 सितंबर के बाद सोच रहा है कि मैं अपना एडमिशन कैंसिल कराऊं, तो आपको एक भी रुपए नहीं मिलेगा, नो रिफंड, यानी कि 1 रुपए भी नहीं मिलेगा भाई, अगर 30 सितंबर के बाद कटवाओगे तो। ध्यान देना बच्चों, ये डीडीयू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना लास्ट डेडलाइन क्या जारी करता है, मतलब क्या रखता है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैं एक चीज स्पष्ट अगर बताऊं आपको, जो कि अंदर की बात बच्चों, तो मान के चलो कि आपका ये तो आप कोई बच्चा नहीं अचीव कर पाएगा। 90% कुछ कुछ बच्चों को मिल जाता है फीस रिफंड, कुछ कुछ बच्चों को 50% ही मिल, मतलब 80% मिलता है, और कुछ कुछ बच्चों को केवल 50% ही रिफंड मिलता है। अब आपका सवाल क्या होगा सर, कि सर कितने दिनों में फीस आएगा, कितना आएगा, और कितना पैसा कटेगा? तो मैंने बता ही दिया है कितने दिनों में का। बच्चों यहाँ पे देखो, एक चीज याद रखना, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, और 3 महीना भी लग सकता है। ठीक है, ये समझ गए। अगली चीज क्या है भाई, कि आपका जो आपने अपना जो है काउंसलिंग फीस दिया 200 रुपए, ये नहीं वापस होगा। अगली चीज क्या है कि सर एडमिशन कैंसिल कैसे होगा, और सर बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट कैसे वापस होगा। तो भाई जस्ट सिंपल सी बात है, एक आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, सर मेरा नाम ये है, मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता हूँ, इस वजह से मेरा फीस वापस किया जाए, ये मेरा बैंक डिटेल है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये मैंने इतना फीस जमा किया था, इस कोर्स में एडमिशन लिया था, और मेरी टीसीसीसी जो भी आपने ओरिजिनल जमा किया होगा, वो मेरी वापस की जाए, और मेरा एडमिशन कैंसिल करा, मतलब निरस्त कर दिया जाए। बच्चों, अपना फीस मिले चाहे ना मिले, लेकिन एडमिशन जरूर कैंसिल करवाना। मान लो कहीं और एडमिशन ले रहे हो, तो सेम ईयर में अगर आप 2 जगह पढ़ रहे हो, तो आपको दिक्कत होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन दो डीन के पास, एचओडी के पास,
और उन्हीं से बात करो, एडमिशन की प्रक्रिया उसमें तो कैंसिल की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना कहना था। मुझे लगता है कुछ और इस भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी बातें मैंने बता दी है इजी वे में। तो आज के इस वीडियो में कल इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर।